नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि चोर को बोले चोरी कर और शाह को बोले जागता रहे। यानी कि खुद ही चोरी करवाए और पुलिस को भी खुद ही बुलवाए। ऐसा योग कौन से वजह से होता है? कौन सा ऐसा योग है जिसमें कि इंसान अपनी जबान से दूसरों के लिए सिर्फ बुरे शब्द निकालता है, दूसरों की बुराइयां निकालता है, दूसरों में हमेशा श्राप देने की या उनको लानत देने की उसकी प्रवृत्ति रहती है। उस युक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, चोर को बोले चोरी कर और शाह को बोले जागता रहे। यानी आपके जीवन में कभी आपने अपने आसपास आस पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त, यार कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा जो इतना स्वार्थी होता है कि वो पहले तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को बोलता है कि ऐसा कर ले, ऐसा उल्टा काम कर ले, दूसरे को उकसाता है और बाद में उसको ही पकड़वा देता है और खुद अपने आप को परे कर लेता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे। दोस्तों, वही युति के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति, मंगल और शनि जब ये तीनों ग्रह आपस में मिलकर बैठ जाते हैं तो ये योग उजागर हो जाता है। अब ऐसा इंसान अपने ऊपर अपनी बुराइयों को कंट्रोल करके रखे, यानी अपने जीवन में अपनी जो प्रवृत्ति है उसको दूसरों से ईर्ष्या वाली ना रखे, दूसरे को नीचा दिखाने वाली ना रखे, दूसरे के लिए बुरा ना सोचे, दूसरे के माल पर अपनी नजर ना रखे। जब इस तरह की प्रवृत्ति से कंट्रोल रहेगा तो ये योग या ये युति कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगी। लेकिन अगर वो इन प्रवृत्तियों में रहता है, दूसरे के चीजों पर नजर रहती है, अपने स्वार्थ के लिए दोनों को लड़ा देता है, दूसरों को लड़ा कर अपनी मौज लेने वाला इंसान, ये युति उसकी पूर्ण रूप से एक्टिव होती है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जब देते हैं श्राप देते हैं, दूसरों को लानत देते हैं, दूसरे को हाय देते हैं। इस तरह की ये युति होती है। दोस्तों, इस युति में अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है तो उसका बुढ़ापा, उसका जो जीवन है और उसका जो वंश है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहता है। ऐसे इंसान के जीवन में ना तो कारोबार ढंग से चल पाता है, ना उसकी गृहस्थी ढंग से चल पाती है। ऐसे लोग दुराचारी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमेशा प्रॉब्लम ये रहती है कि जब वो अपनी होश और हवास में आते हैं तो उनके ऊपर कर्जा होता है, उनके बड़े बुजुर्गों ने उनके ऊपर कर्जा छोड़ा होता है, या फिर जब इनकी मृत्यु होती है तो ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर्जा छोड़ कर जाते हैं, अपनी संतान को कर्जे में छोड़ कर जाते हैं। दोस्तों, ये योग बहुत भयानक होता है अगर आप इसको सही से नहीं कंट्रोल करते। दोस्तों, जब भी ये योग होता है तो यहां पर आपको एक चीज समझ लेने की जरूरत है कि यहां पर बृहस्पति, मंगल और शनि, इन तीनों में शनि का पक्ष अलग होता है, लेकिन शनि यहां पर सिर्फ जज का काम करेगा। यहां पर जो बृहस्पति हैं वो अब नीच का फल प्रभाव देंगे। यानी बृहस्पति अब अपनी पॉजिटिविटी नहीं देकर नेगेटिव इफेक्ट देंगे और शनि के मुताबिक इफेक्ट देंगे, और शनि और मंगल मिलकर राहु बनते हैं, राहु की उच्चता बनते हैं, जिससे बृहस्पति पूर्ण रूप से खराब हो जाते हैं, जिसके कारण आपको अब जो फल मिलेगा वो राहु के फल मिलेंगे। यानी राहु जो एक तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, या यूं कहें तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह है, जो कि नेगेटिव चीजों पर ज्यादा चलता है, बुराइयों की तरफ ज्यादा आपको खींच के ले जाता है, पहले उसमें आनंद दिलाता है और उसके बाद वही आपके लिए जहर का काम करता है। तो यहां पर फिर शनि उसकी जजमेंट करेंगे। आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यहां पर बृहस्पति और मंगल अपना युति का फल नहीं देंगे, यहां पर शनि और मंगल की युति का फल मिलेगा, जिसके कारण बृहस्पति को अपना फल देना पड़ेगा। यानी जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा, राहु को एक्टिव नहीं होने देना। राहु यहां पर उस औजार की तरह है जिस पे जंग लग गया है, और वो जंग लगा हुआ हथियार किसी पे लगेगा तो वो सेप्टिक कर देगा और वही सेप्टिक उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इसलिए इस युति को इस तरह से लेकर चले। दोस्तों, जब ये कुंडली के पहले घर में हो
तो ये योग आपके खुद के स्वार्थ को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। आप बिल्कुल दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं और अपने स्वार्थ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपकी कोशिश होती है कि सामने वाले की हड्डियों से भी आप पूरी तरह से अपना पैसा निकाल लें। आपकी कोशिश होती है कि झूठ फरेब किसी भी तरीके से आप अपना काम पूरा निकालें। ये प्रवृत्ति गलत होती है और इसके कारण आपको अंत समय पर बहुत लंबी बीमारियों से गुजर कर मौत होती है। जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो इसको इस तरह से कहा गया है कि चोरों का सरगना होता है। यहाँ पर इस हाउस में रुपए पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन वो जो रुपए पैसे कमाए होते हैं वो दूसरों की लाशों से कमाए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरों की लानतों से, दूसरों को सताकर, दूसरों को पूरी तरह से प्रताड़ना करके उसके बाद ऐसा इंसान अपने आप को धनी बना लेता है। सेकंड हाउस में ये धनी जरूर बना देता है, लेकिन इस योग को यहां पर भी शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, जब भी कुंडली के तीसरे घर में ये युति होती है तो ऐसे में इंसान के घर में जो पुरुषों की कमी हो जाती है, घर में जो पुरुष होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और ज्यादातर अपने पीछे कर्जा छोड़ के जाते हैं। ये युति नेगेटिव होती है। जब फोर्थ हाउस में होता है तो यहां पर भी स्थिति ऐसी ही होती है। घर के अंदर अशांति होती है, आपस में एक दूसरे का तालमेल नहीं होता और जो पुरुषों की संख्या होती है वो स्त्रियों से हमेशा कम होती है। फिफ्थ हाउस में पुत्र संतान पैदा नहीं होती है और जो संतान पैदा होती भी है वो बिल्कुल आपके जीवन को, आपके जो भी कार्य प्रणाली है, जो आपका कारोबार है, उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती और उसके अलग हट कर जाती है। जब ये सिक्स्थ हाउस में होता है तो यहाँ पर आपके शत्रु बहुत पैदा होते हैं, ज़्यादातर आप लोगों के दुश्मन आपको मारते हैं या आप कोई लंबी बीमारी के बाद आपकी मृत्यु होती है। जब सेवन्थ हाउस में ये योग होता है, जीवन साथी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं होते, एक दूसरे से हमेशा पैसों के लिए लड़ाई होती है, कोर्ट कचहरी या जो कानूनी अड़चने होती हैं उसमें पैसों के लिए जो यहाँ पर लड़ाई होती है। जो भी जीवन साथी के साथ संबंध होते हैं, पैसों की वजह से आप लोगों के संबंध जुड़े हुए होते हैं। जब ये कुंडली के 8वें घर में होता है तो एक्सीडेंट से या चोट से आपके परिवार के सदस्य को नुकसान होता है, उनकी मृत्यु होती है। जब ये 9th हाउस में होता है तो यहाँ पर भी स्थिति यही होती है कि ऐसा इंसान दूसरों के पैसे को नोच नोच कर खाता है, वो चाहे ब्याज का काम हो, चाहे वो और किसी तरह का काम हो। गुंडागर्दी से पैसा ऐंठना या निकालना, दूसरों को लानत देकर, दूसरों की बुराइयां लेकर ऐसा इंसान अपने आप को अमीर करता है। जब ये 10th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान के जीवन में दिशा नहीं होती, वो कभी किसी काम को कर रहा होता है, कभी किसी काम को कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा चोर या ठग होता है। यहाँ पर 10th हाउस में इस तरह का बताया गया है। जब ये 11th हाउस में होता है तो यहाँ पर अपने जीवन को भी कफन नसीब नहीं होता। ये योग इस तरह की प्रवृत्ति में आ जाता है कि जब अपनी मौत होती है तो आपको आपके परिवार वाले कहीं ढूंढने पर नहीं मिलते, आपके कई बार लाश नहीं मिल पाती है, कई बार आप लोगों के परिवार वाले आपको ढूंढ नहीं पाते, किसी दूर वीराने स्थान पर आपकी मृत्यु होती है। इस तरह का योग होता है। जब ये 12th हाउस में होता है तो कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलों के चक्कर हमेशा लगते रहते हैं, वहाँ पर आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके बावजूद आप लोग अपनी प्रवृत्तियों से चेंज नहीं आते हैं। ये इस कुंडली के नेगेटिव की निशानी है, इस युति के नेगेटिव की निशानी है। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली में हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बुराइयों को ठीक करना है। यहाँ पर आपको शनि को ठीक रखना बहुत जरूरी है और शनि ये कहता है कि आप दूसरों की तरफ बुराइयां करते हैं, आप दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको अंत समय पर उसका खामियाजा, उसका जो भी दंड है वो यहीं पर भुगत कर जाना पड़ेगा। शनि को यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब मौका मिले तब शनि के दान आप करते रहें। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की ऐसी स्थिति है तो परिवार का कोई भी सदस्य अगर अपने परिवार से सबसे नारियल इकट्ठा करके उसको मंदिर पहुंचाए या जल प्रवाह करता रहे, समय समय पर करता रहे, तो उससे आपको लाभ मिलता है। बादाम वगैरह दान करना बहुत उत्तम होता है। दोस्तों, कभी भी कोशिश करें कि जब ये युति बन रही हो तो आप दूसरे के माल पर अपना हक ना जताएं, दूसरे के प्रॉपर्टी को, दूसरे की आमदन को अपनी नज़र ना रखें। अपनी कोशिश करें कि अपनी मेहनत से जो कर सकते हैं आप वो करें, क्योंकि यहाँ पर आपका बृहस्पति जो होता है वो
पूर्ण रूप से इन दोनों ग्रहों का ठेकेदार बन जाता है और वो नेगेटिव असर कर देता है। नीच का बृहस्पति यहाँ पर फल देता है, तो नीच की बृहस्पति वाली यहाँ पर प्रवृत्तियां आ जाती हैं, जिसके कारण घर में बरकत नहीं होती, आने वाली संतान की बरकत नहीं होती, और जो आपकी कुल की पीढ़ी है वो किसी न किसी गलत कार्य में जाकर बाद में आप ही के जान के लिए खतरा बन जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।